आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। कई घरों में कितने भी प्रयास के बाद शांति नहीं रहती, सुख नहीं रहता, धन का अभाव रहता है। तो वो मुझे पूछते हैं कि महाराज, क्या कारण है कि हमारे घर में कोई टोना टोटका जादू मंत्र तो किसी का कराया हुआ दिखता नहीं, कोई प्रकार का दूसरा तकलीफ नहीं दिखता, लेकिन हमारे घर में ये तकलीफें क्यों हैं? आज के विज्ञान ने पूरी पृथ्वी के संचालन का 3 कारण बताया है। एक एनर्जी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरा वाइब्रेशन। ऊर्जा, तरंगें और कंपन। अगर आपके घर के पास कोई गलत वस्तु हो तो उसकी गलत ऊर्जा, गलत तरंगें, गलत कंपन आपके घर में प्रवेश करेगी। आप कितना भी मेहनत कर लें, प्रयास कर लें, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास आस-पास से, वातावरण से आने वाली गलत ऊर्जाएं आपके घर को बर्बाद करके ही रहेगी। उन चीजों को समझे बगैर घर श्रेष्ठ नहीं बन सकता जिन चीजों से हमारे घर की तरंगें, ऊर्जाएं बिगड़ रही है। आज वो क्या क्या वस्तुएं हैं जो एक घर के पास नहीं होना चाहिए, वो भी देखेंगे, और उसका निवारण वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या हो सकता है, वैज्ञानिक रूप से, पूर्ण रूप से आधारित निवारण क्या हो सकता है, इस पर भी हम नजर डालेंगे ताकि हमारा घर स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। आज आपको बता दूं कि पहले जमाने में कोई भी गांव में स्मशान गांव के बाहर ही होता था। आजकल बड़े बड़े सोसाइटी बनाने के चक्कर में, दुनिया भर की भीड़ भाड़ में, बहुत सारे घर बनाने के चक्कर में मशानों के आसपास भी घर बनने लगे हैं और गांव के अंदर ही मशान भी आ गए हैं। सावधान रहें, अगर आपके घर के पास में मशान है तो वहां सबसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है। मशान के पास विभिन्न दुरात्माओं का भ्रमण, विभिन्न प्रकार के हवा और प्रेत आत्माओं का, भूत आत्माओं का भ्रमण पास में रहने वाले घर को बर्बाद करके ही रहते हैं। इसलिए हमारे घर के पास में मशान नहीं हो, कोई प्रकार के मृत आत्माओं की समाधि नहीं हो, कोई मृत आत्माओं का स्थान नहीं हो, इसका ध्यान देना सबसे अनिवार्य है। जहां पास में कोई भी प्रकार का मशान जैसा या समाधि जैसा, मृत आत्माओं का स्थान जैसा अगर कोई है तो समझना कि वो तरंगे हमारे घर को बर्बाद करके ही रहेगी। दूसरा, अगर हमारे घर में जहां हम रहते हैं या पास में किसी ने कोई मर्डर किया हो, हत्या की हो, या कोई आत्महत्या किए हों, तो उस घर में नहीं रहना, उसके पास वाले घर में, क्योंकि वहां कुछ गलत तरंगे, ऊर्जाएं और कंपन निश्चित होती है। ऐसे घरों में रहने वालों को निश्चित अनिद्रा की बीमारी, रात में घबराहट होना, कोई अलग प्रकार से गला दबाए ऐसे महसूस होना, कोई काली छायाएं दिखना, विभिन्न प्रकार से तकलीफ होना, धंधे में नुकसान होना, परिवार में अकाल मृत्यु होना, ये सब निश्चित होता है। इसलिए सावधान रहें। अगर हम किसी आत्महत्या वाली या हत्या वाले घर के पास रहते हैं या पूर्व में ऐसा कोई हुआ, ऐसे घर में रहते हैं, तो वहां से पहले हम दूसरी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएं, ये सबसे बेटर है। तीसरा, अगर हम जिस दुकान में, घर में, किसी दुकान में हम व्यापार करते हैं या किसी घर में रहते हैं, उसके सीधे सामने, हमारे घर के दरवाजे से सीधे सामने गली जा रही है, तो समझना कि दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश करेगी। उस घर में रहने वाले को धन का नुकसान तो होगा, परिवार में क्लेश होगा, झगड़े, संकट सब आएंगे। इसलिए ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिए जो गली के सीधे सामने लगे हैं। ऐसे दुकान को व्यापार के लिए नहीं चयन करना चाहिए जिसके सीधा सामने गली जाता है। चौथा, अगर 3 गलियों का कोई रास्ता हो, तिरास्ता या चौराया हो, 4 गलियों का रास्ता हो, 4 गली जाते हो, इन 4 गलियों में किसी भी गली में 4 गलियां जा रही है, उसका बीच सेंटर के कॉर्नर में कोई घर हो, हमारे घर को सटके 4 रास्ता या 3 रास्ता जा रहा हो,
तो उस घर में भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी संकटकारी बीमारियां उत्पन्न होती है, धन की हानि होती है, बाजार में, समाज में भयंकर अपमान होता है। इसलिए चौराहे में, तिराहे में, कोने में रहे हुए घरों में होना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सावधानी से रहें तो बहुत फायदा है। पांचवा, हॉस्पिटल को सट के कोई घर है तो ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहिए। कोई नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, तो एक तो वहां बहुत सारे ये जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की नकारात्मकता, बहुत सारे खून के, दूसरी चीजें, गंदे सब पेशेंट के शरीर से निकाले हुए विभिन्न प्रकार के फोड़े फुंसियों की रस्सियां और दूसरी चीजों को सब रुइयों में इकट्ठा करके बाहर डालना, और पूरे हर दम वहां कोई मौत के, मरगत के पेशेंट मर गया, रोने का आवाज, वहां से निकलने वाले सभी बीमारी की, इंफेक्शन की तरंगे। हॉस्पिटल के पास रहने वाले घर में सदा एक प्रकार की शून्यता और निरसता रहेगी, क्योंकि वो जगह निरंतर नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है। हॉस्पिटल में तो पेशेंट ही आएगा, कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति तो आएगा नहीं, जो दुखी है वही आएगा। ऐसे दुखी लोग, और कई लोग आने के बाद भी मर जाते हैं, तो उनकी नकारात्मकता और दुनिया भर की नकारात्मकता हॉस्पिटल से निकलती है। हॉस्पिटल के पास वाला घर हो तो उसको खाली करके अच्छी दूसरी जगह जाने से समृद्धि होती है। आप ये बात जरूर समझ लें, अगर वातावरण श्रेष्ठ नहीं हो तो आपके सभी प्रयास निष्फल जाएंगे। और मैं जो बता रहा हूं इसको साधारण चीज मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया ऊर्जा से भरी है, ऊर्जा से चलती है, ऊर्जा से अपने तकदीर को निर्धारित करती है। सही ऊर्जा में जो रहता है अपने कार्यों में सही बन जाता है, और गलत ऊर्जा में रहता है तो सही कार्य भी गलत हो जाते हैं। इसलिए इन बातों को आप साधारण या कोई बेकार का समझ के इसको नेग्लेक्ट मत करना, ये बहुत जरूरी की बात है। तो ऐसे हॉस्पिटल के पास में रहने वाले वहां से खाली करें अपनी जगह, ये अच्छा है। और उसके बाद कोई आपके घर को सट के, आपके घर के पास में कोई मांस बेचने वाला दुकान जहां मुर्गी, बकरी आदि कट रही हो, तो समझना कि उस घर में रह के आपने अपने जीवन को बर्बाद करने को नियोजित किया है। क्योंकि उस जगह पर जहां पशुएं कटती हो, वो दुखी होकर के चिल्लाती मरती हो, वहां रक्त और मांस का गंदा बहाव होता हो, उस जगह में रहने वालों को वहां की नेगेटिविटी हरदम अंदर आकर के विभिन्न प्रकार की दुख और संकट उत्पन्न करके ही रहेंगे। कभी भी कोई प्रकार की मांस बेचने वाले दुकान के पास रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि मांस बेचने वाले स्थान में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इन पशुओं को काटते समय उनके क्रंदन से, उनके दुख से उत्पन्न होने वाली तरंगें बहुत बड़े बड़े भूकंप तक को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इसलिए ऐसी जगह में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी घर में रहते हैं, वो घर बहुत दिनों से पहले बंद रहा हो, या आप जहां रहते हैं उसके पास वाला घर बहुत दिनों से बंद रहा है, बंद है अभी, तो समझना कि वहां की नेगेटिविटी आपके कर्मों को निष्फल करेंगे और आपकी समृद्धि को रोक करके आपको दरिद्र बनाएंगे। जो घर में हम रहते हैं वहां आसपास में अच्छा चहल पहल हो, आवाजें आती हो, ये बहुत जरूरी है। आजकल तो ये वास्तु बेल वगैरह घर में इसीलिए लगाने लगे कि पत्नी भी काम में जाती है, पति भी बाहर चले जाता है, तो घर सुनसान रहता है। जो घर सुनसान रहता है वो नकारात्मक ऊर्जा को सदा आकर्षित करता है। इसलिए घर में आजकल जो वास्तु बेल वगैरह लगाते हैं, थोड़ा हवा लगते ही वो बजने लगता है, तो घर में थोड़ी आवाज आती है। कई लोग तो मंत्रों के 24 घंटे बजने वाले मशीन लगाते हैं, गायत्री मंत्र के, विभिन्न नवकार मंत्र के, विभिन्न मंत्रों के, ताकि घर में कोई रहे नहीं रहे, कोई ना कोई आवाज आता रहे। सुनसान घर में रहना या सुनसान घर के पास रहना दोनों हानिकारक है। और सबसे बाद में ये चीज है कि कोई घर आधा बंद के आधे में ही रुक गया हो,
उस घर को हमने खरीद के बना के उसमें हम रहने लगे, तो समझना कि वो पहले जो रुक गया है वो किसी कारण से, जो व्यक्ति ने बनाया उसके कोई जन्म ग्रह दोष से और वो जगह के वास्तु देश से रुका है। उस जगह को लेके हम वहां जाते हैं तो कभी हमारी वृद्धि संभव नहीं होती और निश्चित ही हमको नुकसान होता है। और जो घर अधूरा में बंधा पड़ा है उसके पास में भी हम रहते हैं तो भी निश्चित नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में दुख देता है, घर परिवार में झगड़े क्लेश और व्यापार नौकरी में नुकसान करा देता है। इसलिए ऐसे घरों में भी नहीं रहना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान देके वातावरण को एनर्जाइज करके कोई रहेगा तो वो जिस कर्म को भी करेगा वो कर्म सफलता प्रदायक होगा, उसका जीवन सफलता प्रदायक हो जाएगा। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव हम तो हमारे मकान को खरीद चुके हैं, ऐसी जगह रहते हैं, अब हमारा घर छोड़ के हम कहां जाएं? भाड़े का घर होता तो हम बदला लेते। वीडियो को देखने वाले सभी से निवेदन करता हूं, इसको कोई छोटी बात मत समझना। अगर आप भाड़े में रहते हो और आपके घर के पास अगर स्मशान है, हॉस्पिटल है, मांस का दुकान है, घर के सामने गली जा रहा है, घर के पास खंडर है, घर के पास आधा रुका हुआ घर कई सालों वर्षों से बंद पड़ा है, ऐसा कोई भी चीज है आपके घर के पास, कोई मर्डर वाला घर है, आत्महत्या वाला घर है आपको सटके, तो तुरंत आप वो घर खाली करके दूसरी जगह जाइए। आप निश्चित देखेंगे कि सफलता उसके बाद आपका कदम छू रही है। क्योंकि एक छोटी सी काली स्याही को भी आप दूध के अंदर डालोगे तो वो काली स्याही पूरे दूध को काला करके रख देगा। वैसे दुष्ट शक्तियां, दुरात्माएं, गलत ऊर्जाएं जिस जगह पर रहती है उस जगह पर आप लाख प्रयत्न करके भी सुखी नहीं रह सकते। भाड़े का घर है आप शिफ्ट कर लें, खुद का घर है तो वास्तु शास्त्रों में कुछ इलाज बताए गए हैं जिसको करने से इससे काफी शांति मिलती है। उसमें सबसे पहला है, आप जिस घर में रहते हैं उसके पास मैंने जो जो बताए वो सब गलत चीजें हैं। अगर मसान है या कोई आत्महत्या या मर्डर वाला घर है या कोई इस प्रकार का गली जा रहा है या तिराया या चौराहा जा रहा है, उसके कॉर्नर में आपका घर है या हॉस्पिटल है या मांस का दुकान है या खंडर घर है या कोई आगे में रुका हुआ बंगला है, ऐसा कुछ भी हो तो आप रोज शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होता है तुरंत 2 नए मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भर के बत्ती डाल के अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ 2 दीपक सामने दिशा में आप रख दें और रोज ऐसे नए दीपकों से तिल का तेल का दीपक जलाएं। तो जहां ये तिल का दीपक जलता है तेल का, उस जगह में कोई भी दुरात्मा या नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एनर्जी तीनों कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वास्तु शास्त्र का निरूपित ये सबसे बढ़िया उपाय है कि हम हमारे घर के सामने रोज शाम के समय में 2 तिल का दीपक जलाएं। अगर आपका घर ऐसा कोई भी दोष वाला नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, तो भी ये 2 दीपक घर के बाहर रोज तिल का नए छोटे से मिट्टी के दीपक में रोज नया जलाएं और उसको फेंक के अगले दिन वापस नया जलाएं। ऐसे अगर हर व्यक्ति भी करेगा तो वो घर की ऊर्जा की समृद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि उनके घर में सुख शांति महाराजा चक्रवर्तियों के घर से भी ज्यादा होगी। इसलिए ये दीपक की क्रिया को करना इन सभी दोषों से मुक्त होने का सबसे बढ़िया इलाज है। सेकंड, उन घरों में आप रोज हल्दी का पानी, थोड़ा सा पानी ले, उसमें हल्दी का पाउडर घोले और उसका थोड़ा सा जगह छांटते रहें। ये बहुत बड़ी इलाज है। जहां हल्दी का जल गिरता है वहां कोई भी प्रकार की प्रेत आत्मा, भूत आत्मा या कोई प्रकार की गलत ऊर्जा या वास्तु दोष कभी दुख नहीं दे सकता, इसलिए हल्दी के पानी छांट सकते हैं। तीसरा, आप देखोगे तो आम के पत्तों का तोरण बांधना। आम के पत्तों में वो ताकत है, जब वो हम घर के सामने बांधते हैं तो हम सोचते हैं कि त्योहार है इसलिए बांध रहे हैं, शादी है घर में इसलिए बांध रहे हैं। ऐसा नहीं है। शादियों में, विवाह में बहुत सारा भीड़ आता है तो सब इकट्ठा होकर के घर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिकता होने से पूरी नकारात्मकता से वो घर भर जाती है। इसीलिए लोग पुराने जमाने में शादी के घर में, फंक्शनों के घर में बाहर आम का तोरण बांधते थे, क्योंकि कितना भी
अंदर नकारात्मकता हो, पूरे को खींच के अपने में रखने और बाहर से आने वाली नकारात्मक को अंदर जाने से रोकने की ताकत आम के पत्तों के तोरण में है। तो कम से कम ऐसे गलत घर वाले, वास्तु दोष घर वाले अमावास और पूनम के दिन हर 15 दिन में एक बार आम के पत्तों का बढ़िया तोरण बांधें। और वो तोरण को कोई प्लास्टिक के डोरे में ऐसे सब नहीं बांधना चाहिए, ऐसी मोली सूत को लाल मोली के सूत से बढ़िया आम के पत्तों को एकदम घना डेंसिटी बांध के घर के बाहर लटकाएंगे तो उस घर में किसी भी प्रकार की गलत ऊर्जा का प्रवेश रुक जाएगा। और हो सके तो ऐसे लोग हर रविवार को शाम के समय गुग्गुल का धूप, गुग्गुल आप दुकान में बोलोगे कि गुग्गुल धूप दीजिए, तो गुग्गुल धूप आप थोड़ा सा लेके कपूर डाल के एक मट्टी के कटोरे में जला के पूरे घर में घुमाएंगे तो कैसी भी गलत ऊर्जा हो वो सब ऊर्जाएं उसमें से निकल जाएगी। तो इस प्रकार के वास्तु का बताया हुआ उपाय करके ऐसे घरों से दुख मुक्त आप हो सकते हैं। मेरी तो इच्छा एकमात्र है कि आप सब सुखी रहें, ताकि आपका जीवन सुखी रहेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा तो ये समाज सुखी रहेगा, पूरा भारत समृद्ध होगा